हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इपीजियल जर्मिनेशन है या हाइपोजियल जर्मिनेशन है। तो जो सीड होता है, वो सीड जब हम सॉइल में उसको जब जर्मिनेट करने के लिए उसको सॉइल में दबा देते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उसमें जो प्लूम्यूल होता है उससे शूट बन जाता है, जो रेडिकल होता है उससे रूट बन जाता है। रेडिकल नीचे चला जाता है, प्लूम्यूल ऊपर चला आता है जिससे शूट बन जाता है, और जो रेडिकल होता है वो नीचे चला जाता है जिससे रूट बन जाता है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि कुछ जर्मिनेशन में ये होता है कि जो कॉटिलेडॉन्स है वो बाहर निकल आते हैं, कुछ में होता है कि कॉटिलेडॉन्स सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, केवल प्लूम्यूल ऊपर निकलता है और फिर उससे शूट बन जाता है। तो यही दोनों में जो आप डिफरेंस देखेंगे तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इपीजियल है या हाइपोजियल है। अगर इपीजियल जर्मिनेशन है तो उसमें जो कॉटिलेडॉन्स हैं वो सॉइल के ऊपर निकल आएंगे और उसमें से प्लूम्यूल निकलेगा और नीचे रूट निकल आएगा। और अगर वो हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो उसमें आप कॉटिलेडॉन्स सॉइल के बाहर नहीं देखेंगे, वो सॉइल के अंदर ही रहता है, प्लूम्यूल्स ऊपर निकल आता है और जो रूट के लिए रेडिकल है वो नीचे चला जाता है, उससे रूट बन जाता है, लेकिन कॉटिलेडॉन्स सॉइल के बाहर नहीं आते हैं। तो अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो आप देखेंगे कि उसमें कॉटिलेडॉन्स बाहर नहीं आ रहे हैं सॉइल से, और अगर इपीजियल जर्मिनेशन है तो आप उसमें देखेंगे कि जो कॉटिलेडॉन्स हैं वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं। कॉटिलेडॉन्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो सीड होता है वो सीड उसमें क्या होता है कि बाहर से दिखने लगेगा इपीजियल में, और जो सीड के जो कॉटिलेडॉन्स है जो दो दाल की तरह होते हैं वो बाहर निकल आएंगे, तो ये इपीजियल हो जाएगा। अगर वो सीड बाहर नहीं निकलता है, उस सीड के दाल बाहर से नहीं दिख रहे हैं, उस सीड के कॉटिलेडॉन्स बाहर से नहीं दिख रहे हैं, वो सॉइल के अंदर है, तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहचानना आसान हो जाएगा कि ये हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है और इपीजियल जर्मिनेशन क्या है, आप जब किसी सीड को जर्मिनेट करते हुए देखेंगे तो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।